नमस्कार साथियों। तो आज है 2 फरवरी 2025। कल 3 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर के ऊपर। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे बजट था और बजट में बहुत सारे इस बार बदलाव किया, बहुत सारे चेंजेस किया टैक्स स्लैब के अंदर। तो बहुत सारे कंपनी एंड सेक्टर को दोस्तों आगे बेनिफिट मिल सकता है, जिस बारे में आगे पूरे डिटेल में आपको शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि कल देखिए 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि अभी देखिए कंजप्शन रेट भारत की बढ़ेगा और अगर बढ़ा तो बहुत सारे सेक्टर को फायदा मिलेगा। उनमें से एक प्रमुख सेक्टर है ऑटो सेक्टर। उसके अलावा कल रात को एक्चुअली बाजार क्लोज होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट फेब था और हर एक महीने की फर्स्ट या तो सेकेंड को हमने देखा ऑटो सेल्स की नंबर आउट होता है और बहुत सारे कंपनी दोस्तों लास्ट डे शाम के वक्त अपना ऑटो सेल्स की रिपोर्ट पब्लिश किया, जिनमें से मेन है महिंद्रा एंड महिंद्रा। वैसे अगर देखा जाए देखिए कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन हुआ बट ऑटो सेक्टर में एक बहुत अच्छा रैली था और महिंद्रा को अब देखिए सीधा सीधा ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब देखिए महिंद्रा की जो सेल्स का रिपोर्ट बहुत ही शानदार था। जनवरी के महीने पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली 16% ग्रोथ यहां पे रखा है। यहां पे आप देख सकते हो लगभग 85,432 यूनिट सेल किया। मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग सेगमेंट वाइज दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखिए टोटल अगर हम बात करें 16% यहां पे ग्रोथ किया। पैसेंजर व्हीकल्स की सेगमेंट पे अगर हम बात करें लास्ट ईयर पे टोटल सेल किया था 43,068 यूनिट, इस बार 18% दोस्तों बढ़ा है 18%। ठीक है 50,659 यूनिट पे पहुंच चुका है। तो महिंद्रा की शेयर दोस्तों कल रडार पे जरूर होना चाहिए। इवन कंपनी की जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स भी काफी हद तक बढ़ चुका है, 23,917 यूनिट पे पहुंच चुका है। ठीक है तो सबसे पहला शेयर हो गया मैं महिंद्रा। महिंद्रा दो वजह है, एक तो बजट की इंपैक्ट, दूसरा सेल्स की रिपोर्ट काफी बढ़िया था। इसके अलावा देखिए और भी कुछ बड़े कंपनीज की सेल्स की रिपोर्ट लास्ट डे आउट हुआ था, जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया, इसका भी सेल्स का रिपोर्ट काफी बढ़िया था। और भले ही देखिए अशोक लैंड की शेयर लास्ट डे थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया था तकरीबन 4-5% नीचे, बट सेल्स का रिपोर्ट काफी अच्छा होने के कारण आगे दोस्तों शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। बिकॉज लास्ट कुछ महीनों पे हमने देखा था एक तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रॉप हो रहा था, सेल्स की रिपोर्ट लगातार खराब हो रहा था, ऑटो सेक्टर में काफी गिरावट भी हुआ था। एक और शेयर है मैं आपको कहना चाहता हूँ टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की दोस्तों सेल्स की रिपोर्ट बहुत शानदार है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दिखा देता हूँ, ये देखिए आप थोड़ा समझ जाइए। टोटल 17% ग्रोथ किया है, टोटल 70% ग्रोथ किया, 17%। एक्सपोर्ट की बात करें 46% बढ़ा एक्सपोर्ट, मतलब बाहर दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया, सेल किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कल ऑटो सेक्टर को नजर रखिए। बट एक शेयर मैं कहूंगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की सेल्स की रिपोर्ट बहुत खराब हुआ, इस बार बहुत ज्यादा खराब हुआ। तो टाटा मोटर्स एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है कल दोस्तों रडार में अपना होना जरूर चाहिए। अच्छा इसके अलावा देखिए कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक्चुअली बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ Q3 की। उनमें से देखिए कुछ प्रमुख कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको एक कंपनी का दिखा देता हूँ, मोटा मोटी आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है एक्चुअली आईआरबी इंफ्रा की ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस एक नंबर था, सॉलिड। चाहे हम इनकम को देख लीजिए, इनकम की सेगमेंट पे देख लीजिए आप, इस बार बहुत अच्छे इंक्रीज किया दिसंबर 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन बहुत ब्रॉड हो चुका है, 49% पे पहुंच चुका है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा गैप क्रिएट हुआ है कंपनी की अदर्स इनकम की सेगमेंट में 5,869 करोड़ की इनकम जनरेट करना, यही दोस्तों सबसे बड़ा गैप जनरेट किया और जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट में बेस्ट एवर प्रॉफिट, मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट प्रॉफिट जनरेट किया आईआरबी इंफ्रा ने 6,026 करोड़। तो समझ आ गया कल दोस्तों आईआरबी इंफ्रा की शेयर को भी नजर रखिए, अच्छी कंपनी है। लास्ट 6 महीने की बात करें शेयर में काफी कुछ हमें देखने को मिला, बाजार भी काफी वॉलेटाइल था। एक टाइम पे जहां पे 80 के ऊपर शेयर पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई अगर आप चेक करेंगे ऑलमोस्ट 80 के आसपास आपको दिख जाएगा। शेयर गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, है ना। तो अच्छी कंपनी, इसके ऊपर नजर रखिए। और एक दो कंपनी है जिसकी लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, जैसे कि केमिकल सेक्टर की एक स्मॉल कैप शेयर नियोजन केमिकल लिमिटेड, इसका भी रिजल्ट हमने देखा था अच्छा था और इस बार बजट में एक्चुअली केमिकल सेक्टर को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो कल दोस्तों नियोजन केमिकल, इसके ऊपर भी नजर रखिए रिजल्ट अच्छा होने के कारण। इसके अलावा देखिए विनाटी ऑर्गेनिक, विनाटी ऑर्गेनिक की भी लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था Q3 की और लास्ट डे की बात करें शेयर में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास। अगर सब कुछ बढ़िया रहा दोस्तों शेयर में एक और अच्छा गेनिंग दिखाई दे सकता है। बट हाँ क्योंकि ये सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ ना, यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ।
कौन सा पॉइंट? कि सुबह सुबह जब ब्रोकरेज द्वारा इन सारे कंपनी के ऊपर रेटिंग एंड टारगेट आएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। आशा रखता हूँ कि अच्छा रेटिंग टारगेट आने के चांस है, बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा हुआ और स्पेशली आईआरबी की, ठीक है। तो ये सारी कंपनी को नजर रखिए। अभी चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर। अब देखिए 12 लाख तक तो टैक्स फ्री इनकम घोषित कर दिया, है ना। अब एक नॉर्मल स्टडी के थ्रू देखा गया कि अगर पब्लिक के हाथ में पैसा आ गया ना, पब्लिक देखिए, आप हम इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग निवेश करेंगे, अगर ज्यादा पैसा आ गया, थोड़ा ज्यादा कमाई हो गया, निवेश करेंगे। बट हम लोग तो पूरे भारत में नहीं, मतलब कुछ परसेंट लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम मेजोरिटी ऑफ लोग की बात करें, कॉमन पीपल की, वो लोग दोस्तों खाने पीने पे, कपड़ा, जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इस टाइप की चीज़ों में बहुत खर्च करता है। तो जिसके चलते ना एफएमसीजी सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस बार बजट में। इस बार बजट में दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर को एक बहुत अच्छा बूस्ट आपको दिखाई दे सकता है। और जिसके चलते लास्ट डे भी हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया था। एचयूएल की शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा ब्रिटानिया की शेयर, ये सारे निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, ये सारे निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा आईटीसी को आप देख लीजिए, रिसेंटली इसकी डीमर्जर हुआ, इसका जो सब्सिडरी कंपनी आईटीसी होटल बाजार में लिस्ट भी ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट डे 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, है ना। तो ये कुछ एफएमसीजी सेक्टर की शेयर्स भी मैं आपको कहूंगा, क्योंकि बजट के दौरान बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे सेक्टर्स में थोड़ा सा कम ज्यादा कमजोरी हो सकता है, बट एफएमसीजी सेक्टर को सबसे बढ़िया दोस्तों फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा एफएमसीजी सेक्टर को, ठीक है। तो इसको ऊपर नजर रखिए। अब चलिए हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड शेयर्स के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एनालिसिस, पूरे दिन की आज शेयर मार्केट की जितने भी लेटेस्ट अपडेट है सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे, बढ़िया से, मिस मत करना, ठीक है। तो वही 10:30 की वीडियो जो सेम टाइम 11:45 के आसपास हर रोज आता है, आज भी आ जाएगा, ओके। अब क्योंकि देखिए कंजप्शन रेट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है लोग बाहर से खाना पीना मंगवाएगा। अब देखिए भारतीय लोग हैं, अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी त्योहार में, अब देखिए खाना पीना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है ना। खाना पीना बाहर से मंगवाते हैं हम लोग, तो जिसके चलते जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इस टाइप की जो फूड डिलीवरी कंपनी, क्योंकि खाते पीते लोग हैं हम लोग, है ना, तो इस टाइप की कंपनी को बहुत फायदा मिल सकता है। और ऑलरेडी हमने देखिए लास्ट डे थोड़ा सा हिंट भी मिल गया शेयर। स्विगी की बात करें 4% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, दूसरी तरफ जोमेटो की बात करें, ये देखिए 5-6% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। तो ये कुछ स्पेसिफिक शेयर है जिसको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अब जोमेटो के लिए अगर हम बात करें, 250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हडल है, जो कि लास्ट कुछ दिनों पे बार बार रिजेक्शन मिला था गिरावट हो जाने के बाद। और स्विगी की शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो शेयर में रैंडमली लिस्ट होने के बाद से लगातार गिरावट चला है, ठीक है। हाँ, एक टाइम पे एक अच्छा सपोर्ट मिला था अराउंड 450 के आसपास। तो कल आशा रखता हूँ कि 450 की आंकड़ा अगर शेयर सक्सेसफुली ब्रेक करके निकल गया, तो शेयर में एक अच्छा मोमेंटम आगे बन सकता है, ठीक है। तो फूड डिलीवरी सेक्टर को भी बहुत फायदा मिल सकता है। तो आप एक एक करके नोट कीजिए, यहाँ पे जो जो सेक्टर हम बात करें ना, इसको एक एक करके नोट कीजिए सेक्टर वाइज। जैसे कि शुरू में हमने कौन सी सेक्टर बात किया, हम शुरू में हमने डिस्कस किया ऑटो सेक्टर, इसको नोट कीजिए। दूसरा हमने कौन सी सेक्टर को बात किया, एफएमसीजी सेक्टर, फिर उसको नोट कीजिए। तीसरा हमने कौन सी सेक्टर को बात किया, बीच में हाँ रिजल्ट की रिव्यू, मतलब रिजल्ट वाली पार्ट भी उसको साइड में रखे, जो फूड डिलीवरी सेक्टर, इसको भी आप नोट कीजिए, ठीक है। ये सारे सेक्टर को काफी बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें, एक और चीज दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके ऊपर कुछ बड़ा अमाउंट दोस्तों दर्ज किया इस बार, और जिसके थ्रू कुछ ऐसे न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करने वाली कंपनी जैसे कि किर्लोस्कर ब्रदर, इस टाइप की शेयर को भी बहुत फायदा मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जिसके कारण लास्ट डे बाजार वीक रहने के बावजूद भी शेयर कहां पे क्लोजिंग दिया था, 4.78% गेनिंग के साथ, ठीक है। तो इसको भी आप अपने रडार पे ऐड कर सकते हो। अब देखिए लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा, खास करके मिडिल क्लास पीपल के ऊपर, तो यहाँ पे जो कपड़ा है ना, उसके ऊपर तो खर्च होगा ही। तो स्पेसिफिकली जो रिटेल सेक्टर की कंपनी, और खास करके मैं कहूँगा जो मतलब हम लोग की जो कपड़ा, फैशन, इस टाइप की जो शेयर्स है, जैसे कि ट्रेंड लिमिटेड हो गया टाटा ग्रुप से, ऑब्वियसली निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 6.5% गेनिंग में, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली देखिए बाजार में आया विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ, लास्ट डे ये भी देखिए 5.5%, 6% पहुंच गया। तो बेसिकली बात ये है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग खर्च करते हैं, चाहे खाने पीने पे हो,
चाहे कपड़ा पे हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे हो। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जब बात ही हो रहा है तो हम यहाँ पे डिक्सॉन को कैसे भूल सकते हैं। भले ही देखिए लास्ट डे डिक्सॉन जैसे शेयर में गिरावट हुआ, कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ, ओनली 2.36% नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट डिक्सॉन जैसे कंपनी ईएमएस सेक्टर में, ईएमएस सेक्टर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करूंगा, यहाँ पे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो सारे कंपनी बेसिकली मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप इस टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स बढ़ने का चांस है और जिसके चलते इस टाइप की शेयर जैसे कि केएनएस हो गया, डिक्सॉन हो गया, एम्बर हो गया, आपके एक और नाम उसका क्या था, ब्लू स्टार हो गया, एसी मैन्युफैक्चर करता है, इस टाइप की शेयर को वो नजर रखिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा, देखिए कल भले ही हमने तो ये तो देखा कि पीएसयू सेक्टर में गिरावट हुआ। अब पीएसयू सेक्टर में अगर हम रेलवे सेक्टर को साइड पे रखें, कौन सी सेक्टर, रेलवे सेक्टर को अगर हम साइड में रखें ना, हर एक पीएसयू सेक्टर के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा एलोकेशन रखा गया, इंक्रीज किया। और खास करके डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपर्ट द्वारा बार बार ये उम्मीद था कि ओनली 5 to 6% के आसपास बढ़ सकता है, बट एक्चुअली इस बार 9% बढ़ा दिया, 9% बढ़ा दिया। अब आप पूछोगे सर लास्ट डे गिरावट क्यों हो गया था, कि ओवरऑल एक सेक्टर वाइज थोड़ा वीक था जिस वजह से गिरावट हुआ, नॉर्मली गिरावट, बट ये रिकवर कर जाएगा, थोड़ा बस टाइम की बाकी है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। और स्पेसिफिकली आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्पीच में कह रहा था शिप बिल्डिंग के ऊपर अलग से 25,000 करोड़ दोस्तों फंड रखा है, शिप बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो डिफेंस सेक्टर को भी मैं कहूंगा नजर रखिए, आगे आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा दोस्तों जो सरकारी सेक्टर में कैपेक्स एलोकेशन किया है वह रिन्यूएबल सेक्टर, मालूम है कितना, 53%, 53%। और स्पेसिफिकली मैं कहूंगा जिन सारे कंपनी पर्टिकुलरली रिन्यूएबल सेक्टर से कनेक्टेड है, चाहे आइनॉक्स वाइंड हो सकता है, अदानी ग्रीन हो सकता है, सुजलॉन हो सकता है, इस टाइप की शेयर को भी बहुत ज्यादा आगे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर्स वाइज मैं आपको कहूंगा बजट के दौरान काफी बेनिफिट मिल सकता है, ये सारे शेयर को आप अपने रडार में आप चाहे तो ऐड करके रख सकते हो, पॉसिबिलिटी है इसमें आगे बढ़ने का, मूवमेंट होने का, ठीक है। अब देखिए मार्केट में सिंपल बात है कि कोई भी चीज 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, मैं बार बार आपको कहता हूं यहाँ पे कुछ भी गारंटेड नहीं है। जो बात आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो आप समझ जाइए मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, इसके पीछे का लॉजिक क्या, क्या वजह है, क्या एविडेंस है। हाँ, अगर आपने समझ गया तो आपके लिए मार्केट भी बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ और शेयर्स मैं कहूंगा, ये बजट के थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में बात कर रहा हूं, जिसका एक्चुअली इंडिविजुअल वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा है और सेक्टर वाइज भी, जिनमें से प्रमुख है आपके बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी बैंक हो गया, ओवरऑल वेटेज बहुत ज्यादा है, सेक्टर वाइज बहुत ज्यादा है, तो कल बैंक्स के ऊपर भी नजर रखिए, है ना। इसके अलावा आईटी सेक्टर में लास्ट डे आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा, आईटी स्टॉक्स काफी गिरा, सैटरडे के दिन बहुत ज्यादा नीचे आके क्लोजिंग दिया और आईटी सेक्टर की वेटेज भी काफी ज्यादा, इसको भी नजर रखिए। रिलायंस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली थोड़ा सा ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया, इसको भी नजर रखिए, ठीक है, इसका भी इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ कंपनी के शेयर्स के बारे में मैं कहूंगा कल अपने रडार पे ऐड करके रखिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे जिन सारे शेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन वाला बात नहीं है, नॉर्मली देखिए न्यूज आया, कुछ वजह है जिस वजह से आप लोग को मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि इसके ऊपर नजर रखिए, मतलब अपने रडार पे या तो वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिए, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।